हम आज की डेट में एलोवेरा जेल बनाते हैं जी। एलोवेरा लोशन बनाते हैं, हम एलोवेरा जूस भी बनाते हैं। अच्छा। लेकिन इन सब में हमारे ना अपने ही फार्म हाउस का ही एलोवेरा यूज होता है केवल। उसका पर्पस क्या है? प्योर होते हैं मैम। हमारे खेतों में जो एलोवेरा में पानी दिया जाता है वो वहीं पे समर बोर होने के बाद जाता है पहली बार। आप किसी गंदे नाले के बराबर में एलोवेरा बो और उसमें पानी जो है वो गंदे नाले का ही दे दो, वो उसकी बढ़ोतरी बहुत होगी, उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि उसको वो गंदा पानी मिल रहा है। लेकिन मैम उसको जब आप किसी बीमारी के अंदर यूटिलाइज कराएंगे तो वो बीमारी को ठीक नहीं करेगा, वो और बीमारी बढ़ा देगा। लोग कहते तो हैं कि एक कंपनी की दवाई आई, एक बैच में तो मुझे रिलीफ आ गया लेकिन दूसरे बैच में मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो लोग यही नहीं समझ पाते कि वो जो दूसरा बैच था उसकी जो प्रिक्योरमेंट थी वो कहीं ऐसी जगह से आ गई जो फायदा नहीं देगी, नुकसान देगी। आज की डेट में हम लोग करेला जामुन पाउडर भी बनाते हैं। करेला और जामुन, विजयसार, ये कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट है जिनका रखरखाव बड़ा देख के ही करना पड़ता है क्योंकि अगर किसी को छांव में सुखाने की प्रक्रिया है और हमने उसको धूप लगा दिया या गलती से किसी ने धूप लगा दिया तो अब वो भाव से बाहर हो गया। अब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से होने वाले रिजल्ट जीरो आएंगे। आप साइंटिफिकली उन्हें लैब में टेस्ट कराएंगे तो जामुन का जो एक्सट्रैक्ट है, जामुन का जो पाउडर है, वो जितने परसेंट उसमें मेंशन है वो मिलेगा तो इतने परसेंट, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स है वो खत्म हो गई। तो आयुर्वेद फीलिंग्स और भाव के ऊपर डिपेंड करता है, तभी उसके रिजल्ट आते हैं। आपने देखा होगा आयुर्वेद के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ना सेवा भाव ज्यादा होता है, जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं होता। एलोपैथ में कंपाउंडर भी पेशेंट को झड़झड़ा देता है, बाहर बैठिए ये करिए। आयुर्वेद में क्या होता है? आयुर्वेद में जो अतिथि सम्मान वाली जो फीलिंग होती है उसके साथ उसके भाव को दिया जाता है। केले के पत्तों का यूटिलाइजेशन बहुत रहता है, तुलसी के पत्तों का यूटिलाइजेशन होता है। ये जो भाव है ना मैम, ये आयुर्वेद हमेशा भाव के ऊपर डिपेंड होता है और उसी बेसिस पे रिजल्ट भी आता है। जहां पे एलोपैथ अपने आप में जब सरेंडर कर दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाओ सेवा करो, उसके बाद आयुर्वेद अपना रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन लोग फिर भी लेट करते हैं कि हम पहले अपना इलाज वहां करा लें उसके बाद देखेंगे। सेकंड स्टेप लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेद में जाएंगे, तो क्या ये ठीक है? देखिए मैम, ये ठीक किस लिए है? क्योंकि हर जगह पे आयुर्वेद अवेलेबल नहीं है। अगर आयुर्वेद हर जगह पे अवेलेबल होगा ना तो लोग एलोपैथ की तरफ कम मूव करेंगे, केमिकल की तरफ कम मूव करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि लोग, अगर मुझे सपोज करूं मैं आज मुझे आयुर्वेद का कुछ नहीं पता लेकिन मैं मार्केट में जाता हूं, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक चाहिए, एनर्जी टॉनिक चाहिए, तो मैं जाऊंगा मेडिकल स्टोर पे किसी डॉक्टर साहब से कहूंगा कि मैं अपने आप में हेल्दी महसूस नहीं कर पा रहा हूं, कुछ वीकनेस आ रही है। जबकि हजारों साल पुराने जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो हमारे क्या बोलेंगे, जिन्होंने इस देश में इस धरोहर को मेंटेन किया है, यानी कि जो वैद्यों ने जिस परंपरा को आगे ऋषि मुनियों ने दिया है, उन्होंने एक शिलाजीत नाम की एक चीज ढूंढी थी। अगर लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सब ना शिलाजीत के साथ ना सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जिम में जाते हैं तो मेल फीमेल दोनों ही खाते हैं और जब वहां पे शिलाजीत का रिजल्ट आता है तो इम्यूनिटी कई 100 गुना हो जाती है। जबकि लोग क्या कर देते हैं कि आप आज ये ओमेगा 3 खा लें, आप ये मल्टीविटामिन खा लें, ये मल्टीविटामिन के आप ये सिरप पी लें, वो एक टेम्परेरी बेस्ड सपोर्ट है। आपने अभी जैसे मेरे से जिक्र किया था प्रोटीन पाउडर, मैंने बताया हर्बल प्रोटीन पाउडर घर में कैसे बनेगा। अगर हम वो भी यूज करें और साथ में अब सर्दियों में हमें अपने बड़े बुजुर्गों को शिलाजीत का बेस देना चाहिए क्योंकि वो बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं बाबा आपके लिए ना आज मैं 2 टॉनिक लेके आता हूं जो आपको इस सर्दियों के लिए काम करेगा। जो चीजें घर में है हम उनको छोड़ रहे हैं, हम क्या करें, बाहर मार्केट से जाके वो केमिकल बाबा दादा नाना को खिला रहे हैं।